भगवान से प्रेम करने का जो मार्ग है, भक्ति मार्ग कहते हैं उसको, उसमें अगर किसी को चलना हो तो ब्रह्मलोक पर्यंत के सुख और मोक्ष का सुख, इन दोनों सुखों को त्यागना पड़ेगा। ये ABCD है, पहली कक्षा है, ये पहला ज्ञान है शास्त्र वेद गुरु का कि तुमको भगवान से प्रेम करना है, हाँ, उनका प्रेम पाना है, हाँ, तो फिर देखो ये दो शर्त है, एक भुक्ति एक मुक्ति। भुक्ति में भाव होता है ना, वो दोनों तरफ से पाई उसकी अलग अलग होती है, पा फा बा भा, और मुक्ति में वो पाई मिल जाती है। भाव मां में यही अंतर है ना कि भाव में ऊपर की दोनों लाइनें अलग होती हैं और मां में वो मिल गई तो उसको मां कह दिया हमने। तो ऐसे ही भगवान से पृथक है जब तक जीव, यानी माया के अंडर में है, तो उस अवधि को, उस एरिया को भुक्ति कहते हैं, वो अलग है। और जब भगवान में मिल गया तो उसको मुक्ति कहते हैं। ये भुक्ति जो है ये बड़ी लंबी चौड़ी है। 7 स्वर्ग है, भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य ब्रह्मलोक पर्यंत, और अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, 7 नीचे है, ये 14 भुवन का एक ब्रह्मांड बनता है। इसमें माया का आधिपत्य, इनमें कहीं भी चले जाओ मुक्त नहीं होगे। काल कर्म स्वभाव गुण त्रिदोष त्रिताप पंचक्लेश पंचकोश आधि व्याधि दुख शारीरिक मानसिक दैविक सब प्रकार के कष्ट 84 लाख योनियों में मिला करेंगे। कहीं चले जाओ, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुन, स्वर्ग के आखिरी सत्य लोक या ब्रह्मलोक तक कोई पहुंच जाए तो वो भी जितने दिन पुण्य है उतने दिन वहां रहेगा। और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य समाप्त हो गया तो फिर संसार में आया, मृतलोक में आया। फिर वो क्या योनि मिले ये कोई श्योरिटी नहीं। हीन तरम बा विशंति, वेद कहता है हो सकता है मानव देह न मिले, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियां मिले, कीट पतंग की योनियां मिले, फिर कबहु करी करुणा नर देही, फिर कभी भगवान कृपा करके एक बार मानव देह देते हैं कि देखो हमें आखिरी चांस दे रहे हैं, और फिर मिस कर दिया हमने। क्या किया, क्या किया बोलो? पढ़े लिखे, डिग्रियां प्राप्त की, फिर नौकरी की, व्यापार किया, फिर करोड़पति अरबपति बने, ब्याह किया, 2 4 6 बच्चे नाती पोते हुए, फिर क्या हुआ? मर गए। तो पूरा रिकॉर्ड हुआ क्या? कुछ मिला? जो कुछ कमाया संसार में बनाया वो भी छिन गया, और उसके बनाने में जो तुमने पाप कमाया वो साथ गया, उसका दंड अलग भोगो। हमारी संसारी गवर्नमेंट में भी अगर किसी की कोई चीज
गैर कानूनी पकड़ी गई हीरोइन वगैरह, तो वो चीज तक सजा अलग। ऐसे भगवान कहते हैं कि तुमने 420 करके पैसा कमाया और यहाँ कोठी बिल्डिंग तमाम नाटक हमारी पृथ्वी पर बना दिया, वो तो यही छीन लेंगे हम, और इसके बनाने में जो तुमने मक्कारी की है उसका दंड अलग भोगना पड़ेगा। इतना सख्त कानून है भगवान का, फिर भी हम नहीं सुनते और कहते हैं हम वेद को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, हम अपने गुरु जी को मानते हैं। खाक पत्थर मानते हो? अगर मानते तो ये सब गलत काम क्यों करते? आत्मा के कल्याण का काम करते। तो कहीं भी चले जाओ, ये कोई बीमारी जाएगी नहीं, और जहां जाओगे माने स्वर्ग वगैरह, वहां भी हमेशा नहीं रह पाओगे। ये तो हुआ भुक्ति का एरिया, भुक्ति का सुख माने इंद्रियों के विषयों के भोग का सुख, मटीरियल पदार्थों से। इंद्रियों के सुख का मतलब दो होता है, एक तो हमारी आंखें माँ को देखे, बाप को देखे, अटैचमेंट करके, और बड़ी सुंदर माँ है, बड़ी माँ हमारी अच्छी है, बाप बड़ा सुंदर है, बीवी बहुत सुंदर है, और उसको देख के विभोर हो रहे हैं। और एक है हरि गुरु को देखकर विभोर हो रहा है। आंख वही, लेकिन एक का फल है गोलोक, भगवान का आनंद, और एक का फल है 84 लाख। क्रिया वही है, तरीका वही है प्यार करने का, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे संसार से प्यार कर लो और चाहे भगवान से कर लो, वही मन है, वही इंद्रियां हैं, वही बुद्धि है, सब चीजें वही है, खाली एरिया बदलना है, डाइवर्ट करना है। तो भुक्ति का सुख त्यागना होगा। ये डाकिनी कहा है तो शास्त्रों में, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची। ये दो पिशाचिनी है। पिशाची जब लग जाती है किसी को तो छोड़ती नहीं, ऐसे ही ये भुक्ति और मुक्ति है, ये बीमारी जिसको लग गई बस वो घूम रहा है 84 लाख में। कितने भगवान के अवतार मिले देखा, कितने संत मिले देखा, सुना और डिसीजन लिया। बहुत बड़ी कृपा की तो कह दिया हाँ ठीक है तो महात्मा है, लेकिन ऐसा है कि हम तो गृहस्थी है, हम बाबा जी थोड़े हैं। आसक्ति के कारण हमने अपना सिद्धांत रखा, शास्त्र वेद और संत की वाणी को नहीं माना, माने प्रैक्टिकल अमल में नहीं लाया, सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, नहीं वाह क्या बढ़िया समझाया, समझे? हाँ समझ में आ गया, ईमानदारी से कह रहे हो? हाँ बिल्कुल 100%। लेकिन क्या करे ये मन नहीं मानता। फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में भागता, जानते हैं बड़ी भगवान की दया है, हमको ये ज्ञान दिलवा दिया। अस्त जो भी कारण हो, लापरवाही हो या जो कुछ हो, बहरहाल भुक्ति के सुख का त्याग करना होगा। अपने सुख की कामना मेन है उसमें।
अपने इंद्रियों के सुख की कामना। और मुक्ति का जो सुख है उसमें तो 84 लाख योनियों की बीमारी मिट जाती है। एक प्रॉफिट ये है, आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा, निराकार आनंद में आप डूब जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे। जैसे जमुना जी प्रयाग में गंगा जी में मिल जाती है। जैसे नमक किसी पानी में डाल दो गर्म पानी में तो वो मिल जाता है, चीनी जैसे पानी में घुल मिल के एक हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा का परमात्मा में एकत्व हो जाता है, उसका नाम मुक्ति। वो मुक्ति अगर एक बार हो गई तो फिर संसार से सदा को छुट्टी, और श्री कृष्ण प्रेम से भी सदा से छुट्टी, वो भी नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि अब उसका जन्म होगा ही नहीं। तो न संसार मिलेगा और न उसको भगवान मिलेगा। जैसा लोग कहते हैं ना, माया मिली न राम, उसका हाल ऐसा हो गया जैसे एक आदमी बैठ के रसगुल्ला खा रहा है और विभोर हो रहा है, भूखा है, और कलकत्ते का रसगुल्ला, अरे वाह क्या बात। और एक आदमी रसगुल्ला बन गया, खाने वाला नहीं, उसका अनुभव वो नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभव करने वाला न उसके पास शरीर होता है, न मन होता है, न इंद्रियां होती। वो निराकार आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तो जब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है उसके, तो अनुभव कैसे करे, भोग कैसे करे। अरे दो प्रकार का भोग होता है, एक तो इंद्रियों से संसार का भोग, वो तो हम लोग करते ही जानते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और एक महात्मा लोग भगवान का भोग करते हैं इन्हीं इंद्रियों से। दिव्य भगवान को देखते हैं, दिव्य शब्द सुनते हैं, दिव्य गंध लेते हैं, दिव्य स्पर्श करते हैं, सब चीज दिव्य दिव्य, क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनका बुद्धि सब दिव्य बन जाता है भक्ति करने से, गुरु कृपा से। तो भोग कुछ नहीं मिलता मुक्त को, न संसार का और न भगवान का। वो सत्ता उसकी मिल जाती है, अपना अस्तित्व तो रहता है उसका, लेकिन वो एकत्व को प्राप्त हो जाता है। किसी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अपने आप स्वयं मिट गया। जैसे बीज है गेहूं का, धान का, चने का, इस बीज को आप डाल देते हैं मिट्टी में, तो बीज मिट गया, उसकी जगह अंकुर पैदा हो गया, अब पेड़ बन गया। अब वो बीज को फिर आप चाहे हम निकाल ले तो वो नहीं रहा, तो गया, सड़ गया, समाप्त हो गया, मिट्टी में मिल गया, अब उसका पेड़ बन गया। तो ऐसी मुक्ति नहीं होती कि आत्मा मिट गई, समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। वो भगवान में एकत्व हो गया, लेकिन वो भगवान में है, भगवान नहीं बन जाती। शंकराचार्य ने 10 जगह 50 जगह लिखा कि वो भगवान बन जाता है आत्मा। जीवात्मा परमात्मा ही है, और ज्ञान होने पर परमात्मा बन जाता है। वही शंकराचार्य निसंदेतापनीय उपनिषद के भाष्य में लिखते हैं, मुक्ता
लीलया विग्रहं कृत्वा त्वां भजन्ते। मुक्त आत्मा भी कभी कभी भगवत कृपा से फिर मानव देह धारण करके श्री कृष्ण भक्ति करती है कोई कोई। तो अगर वो समाप्त हो जाती आत्मा तो विग्रह कृत्वा कैसे लिखते शंकराचार्य? शरीर धारण करके आता है संसार में कोई कोई। तो मुक्त माने आत्मा तो रहेगी लेकिन वो जन्म नहीं लेती है, इसलिए संसार का दुख भी नहीं मिलता और भगवत प्रेम भी नहीं मिलता। वो हमको अगर प्रेम पथ पर चल करके दिव्य प्रेम प्राप्त करना है तो भुक्ति और मुक्ति इन दोनों को पहले अंतःकरण से निकालना होगा। ये प्रेम के उज्जवल वस्त्र पर कलंक है, दाग है। सफेद कपड़े पर कोई पक्का दाग लग जाए, उसको धोबी भी कह दे कि दाग भी हमसे नहीं छूटेगा, कपड़ा फट जाएगा, ऐसा दाग है। और इन दोनों दागों में यानी एक भुक्ति का दाग एक मुक्ति का, तो भुक्ति का दाग तो एक दिन छूट सकता है। अगर ऐसी कोई ऐसा कोई केमिकल आपको मिल जाए तो वो दाग समाप्त हो सकता है, लेकिन मुक्ति का धब्बा अगर लग गया आपके वस्त्र में तो फिर कोई केमिकल ऐसा नहीं है संसार में जो उस धब्बे को मिटा सके। क्या मतलब? मतलब ये अगर संसार में घूम रहा है 84 लाख में तो हो सकता है उसको कभी मनुष्य शरीर मिले, नंबर 1, कोई गुरु मिले सही, नंबर 2, उस गुरु पर हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास भी पक्का हो जाए, नंबर 3, और संसार से हमको वैराग्य भी हो तो हमें भगवत प्रेम मिल सकता है, मिलता है, मिला है अनंत। तो देखो एक धब्बा टूट गया, अनादिकाल का धब्बा था लेकिन छूट गया। हमारे भाई लोगों में भी ये धब्बा था, आज वो तुलसीदास बन गए, सूरदास बन गए, कबीरदास बन गए, नानक बन गए, तुकाराम बन गए। ये बड़े बड़े संत कैसे बने? इनका ये धब्बा मिट गया। भक्ति करने से 84 लाख में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे और एक बार ऐसा हिसाब बैठ गया कि संसार से घृणा भी हुई थी और उसी समय संत सही मिल गया और उसी समय शरणागत हो गए गुरु के और उसी साधना बताई हुई किया और काम बन गया, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया।